सो हेलो बच्चों, मैं शिवांगी महेश्वरी आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में। आज हम जो परसेंटेज चैप्टर है क्लास 7th का, उस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 10A है उससे हम शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 7th के सभी बच्चों का बेसिक परसेंटेज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी और मैं हर चैप्टर से पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देती हूँ जिसमें हम उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकें, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी होती है। मैंने आपको क्या बताया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जिन भी बच्चों ने जाकर जो परसेंटेज की इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसको नहीं देखा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको फिर भी मैं स्टार्टिंग से बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, ये परसेंटेज होता क्या है? पर सेंट। तो सेंट का मीन्स होता है 100। ओके, क्या होता है सेंट का मीन्स? 100। और पर का मीन्स होता है एवरी। जब हम किसी भी डाटा को 100 के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके स्कूल में जो रिजल्ट मिलता है उसी से है। आपका जो ओवरऑल डाटा है, चाहे आपका जो पेपर है 80 मार्क्स का हो, चाहे 70 मार्क्स का हो, चाहे कितने भी मार्क्स का हो, जो ओवरऑल जो कैलकुलेशन होती है वो 100% में से होती है। ओके फ्रेंड्स, कितने परसेंट से होती है ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन होती है वो 100% में से होती है। डेट मीन्स 100% में से आपका कितना मार्क्स बन रहा है। 70%, 80%, 60% जो भी मार्क्स बनना है वो आपको दिया जाता है। तो हर 100% पे किस बच्चे के कितने मार्क्स बनेंगे वो हम परसेंटेज में देखते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। हमें हर किसी भी जो ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आज मैं पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कराने वाली हूँ। तो उसमें यही हेडिंग है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। तो ये सारा जो डाटा है इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपका जो एक्सरसाइज 10 है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। जो फर्स्ट तरीके का क्वेश्चन होगा वो यही है, हमें कन्वर्ट करना होगा किसी भी डाटा को परसेंटेज में। ओके, परसेंटेज का क्या सिंबल होता है ये, तो हमें किसी भी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा जो है उसमें हमें परसेंटेज का साइन हटाना होगा। इसे क्या करना होगा? रिमूव। परसेंटेज हमें रिमूव करना होगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक में आपको परसेंटेज का साइन लगाना है और दूसरे में आपको परसेंटेज का साइन रिमूव करना है। यही 2 क्वेश्चन के बेस पे आपकी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम परसेंटेज का साइन लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो अगर आपको परसेंटेज का जो साइन है उसे लगाना है तो आप हमेशा उस क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स? 100 से। तो जब भी आपको परसेंटेज का साइन लगाना हो, आपको किसी भी डाटा को परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोला जाए, चेंज इनटू परसेंटेज, सो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स? 100 का। ओके, क्योंकि 100 का क्या मीन्स होता है? परसेंट। ओके, 100 का ही मीन्स होता है परसेंट। तो आप परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोला है, तो आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए सारे क्वेश्चंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 47/100 दे रखा है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। हम 47/100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। एंड वी नो ऑल अबाउट द कटिंग मेथड ऑफ एनी फ्रैक्शंस। हम जो 100 है उसको इस 100 से कट कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा फ्रेंड्स? 47। डेट मीन्स जब हम
47/100 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 47%। ओके, सो चलिए अब आप नेक्स्ट करके देखिए और मैं भी आपको बताती हूँ। सो जो अगला है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, उसमें बोला जा रहा है 9/20 है जो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और मैंने आपको बोला हुआ है जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो इस क्वेश्चन को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको कटिंग रूल अच्छे से पता है, देखिए ये फ्रैक्शन में है, सो हमारा ये 0 से 0 कट हो गया। और देखिए ये है 2 और ये है 10। क्या 2 और 10 आपस में कट हो सकते हैं? तो हम फाइंड आउट करेंगे इसे भी। तो देखिए 2 आता है 2 की टेबल में 1 बार और 10 आता है 2 की टेबल में 5 बार। ओके, तो 1 टाइम आया 2 और 10 आया 5 टाइम। तो हमारे पास क्या बचा, 9/1 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 9 5 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 9 5 होते हैं 45। सो हमारा आंसर क्या आया, 45%। सो 9/20 मीन्स 45%। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो 100 आप जो लिख रहे हैं जो वर्ड, तो वो सिर्फ 100 नहीं, आपको 100% लिखना है। सो यहाँ पर 100 जब कट हो गया तो ये 5% बचा और जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया 45%। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 3/8। सो हमें 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 3/8 should be multiplied by how much value? Yes. So we are changing 3/8 into percentage. So we need to multiply 3/8 into 100%. Okay. So after multiplying it by 100%, we can convert it into percentage. So we need to cut it. So हमें इसे कट करना पड़ेगा। So देखिए आप फ्रेंड्स, क्या है, ये 8 है और ये क्या है, ये 8 है और ये क्या है, 100 है। क्या आपस में दोनों कट हो रहे हैं? क्या 8 की टेबल में 100 आता है? वैसे तो नहीं आता है, फिर भी मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। 8 1 जा 8 एंड रिमाइंडर इज 2 एंड 8 2 जा 16। तो हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा, हमारा रिमाइंडर सो 8 2 जा 16, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 4। डेट मीन्स 8 से 100 नहीं कट सकता। क्या 8 की टेबल से नहीं कट सकता? डेट नॉट मीन्स कि ये किसी से नहीं कटेगा। देखिए 8 4 की टेबल में भी 8 आता है और 4 की टेबल में 100 भी आता है। डेट मीन्स जो 100 और 8 हैं वो दोनों 4 की टेबल से कट हो सकते हैं। बोथ कैन बी कट बाय 4। सो 4 2 जा 8। Is it right? Yes, very nice. And 4 25 is 100. Okay. So जब हम 100 को 4 से कट करेंगे तो what we get? We will get 25. Okay. So what the amount that is remaining and the what the fraction value that is remaining now? 3/2 multiply by 25%. Okay. So 25 3s are, how much we get here? 25 3s is 75. So we will get here 75 upon 2. And when we divide it 75 by 2, what value we will get? So let's divide 75 by 2. So 2 3s are 6. The remainder is 1 and 2 7s are 14. And the remainder is here 1. So what value we will get? 37, right? 1 upon 2. Okay. So what value we will get? 37, right? 1 upon 2. I will write it here. We will get 37, right? 1 by 2. Okay. So it is 37, right? 1 by 2 percentage. Okay. So the next question. The question number
the part number 4 of this question. The question, the fourth part says that convert 8 upon 125, convert 8 upon 125 into percentage. So we need to multiply it by 100 because we are changing it into percentage. So how can we cut it? Did you know about the cutting method? Yes, very nice. So the 100 and the 125 both are in the table of 25, or we can say both are the multiple of 25 because 125 is come in the table of 25. Okay, so let's say about the 25 table. 25 1 is 25, 25 2s are 50 and 3s is 75 and the 25 4s is 100. So 100 is comes 4 times in the table of 25, and if we cut 125 by 25, then 25 5s are 125. So how can we determine the final value? The final value will be 8 multiplied by 4% upon 5. So let's multiply 8 multiplied by 4 upon 5. So let's multiply it. 8 5 4 is 32 upon 5. So let's divide 5 by 8, 32 by 5. What amount will we get? Yes, if we divide 32 by 5, 5 6 are 30, we get 6, right? 2 upon 5. So we will write it here. So this is the final value of the fraction 8 by 125. Okay, keep the rule in mind when we multiply any data by 100. What we get? Yes, we get the amount into percentage. So for finding the percentage value of any data, we have to multiply by it. Yes, by 100. So the next question is 9 upon 500. This is the question 5 of the question number first. So we need to multiply it by 100 to change it into percentage. So you know very well the cutting rule and how can we cut the zeros of any data. So this 2 0 is cut by this 2 0 of this question. So what will we get? 19 divided by 5%. So let's convert it into mixed fraction. Yes. So when we divide 19 by 5, what we will get? Okay. So that's your duty to convert 19 upon 5 into percentage. So I am writing the data here that we will get as an answer 3, right? 4 divided by 5%. Okay. So this answer is also completed. So the next question is convert 4 by 15 into percentage. So this is question number 6. 4 by 15 into percentage. So for converting into percentage, we need to multiply it by 100. So let's cut it. 5 3s are 15 and 5 2s are 10. If we cut it by 5, we will get 2 and 0 is also get. Yes. So 4 multiplied by 20 divided by 3. So 4 multiplied by 20 divided by 3, what we will get here? We will get here 80 by 3. We can write it also 80 by 3 percentage. Or if you wish for converting it into mixed fraction, then you can also do that. So अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं. अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7. 2 by 3. Convert it into
percentage. So we need to multiply it by 100%. When we convert any data into percentage, what we will do? We will multiply that data by 100. So 100 to the 200 divided by 3. What we will get? Okay, divide it. I am writing it here. 66, right? 2 by 3 percentage. Okay, so what is the answer? 66, right? 2 by 3 percentage. So the next and the last part of this question and the last part of this video is part number 8. So the part is 3, right? 1, right? 3 by 5. So this is a mixed fraction. So 1, right? 3 divided by 5. 1, right? 3 divided by 5. This is mixed fraction. Firstly, we will convert this fraction into improper fractions. ओके, मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन सबके बारे में भी एक वीडियो में अच्छे से बताऊंगी. ओके, तो हाउ कैन बी कन्वर्टेड? सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज. 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड वी नीड टू ऐड दिस 3 इन दिस टू वैल्यू. ओके, दिस 3 एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो तो सेम ही रहता है. सो नाउ व्हाट वी विल गेट? 1 5 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5. दिस इज 8 बाई 5. ओके, सो अब हम 8 बाई 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है. आप जानते हैं 5 बन जा 5 होता है, 5 की टेबल में 100 आता है. हाउ मच टाइम? यस, 20 टाइम्स. सो व्हाट वी विल गेट हियर? 8 एंड 20 एंड डिवाइड में हमारे पास सिर्फ 1 बचता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. 8 2 16, तो दिस इज 160%. So this is all the way to find out the percentage of any value. I have a question to you. The last question, that is from my side. If there is an examination in your class, okay, the examination is, the total value of the exam is 80, okay, and you have get 60 by 80. That means आपको 80 नंबर के पेपर में 80 में से 60 नंबर मिले हैं. तो इसको आप कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे? कि आपको क्या करना पड़ेगा? उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड यू कैन कट दिस 0 बाय दिस 0. ओके, अब आपको अच्छे से कट करना आता है. 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स और 100 आता है 25 टाइम्स. ओके, और देखो कटिंग तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप परसेंटेज का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. अगर आपको कटिंग में परेशानी हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. मैं आपको बताऊँगी कि आपको कटिंग करनी कैसी है. तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा. तो हमें क्या डाटा मिला? ऊपर मिला हमें मिला ऊपर ये 3. ओके, और ये क्या मिला हमें? 25. नीचे तो हमें कुछ बचा ही नहीं, तो 25 3 जा 75. तो हमारे 75% मार्क्स हैं. अच्छा, आपको होमवर्क के लिए एक और क्वेश्चन है जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अगर आपके घर में 60 लोगों के लिए खाना है और आप अकेले 20 लोगों का खाना खा लेते हैं, यानी कि आप कितना खाना खाते हैं? 20 खाना खा लेते हैं. यू कंज्यूम 20 फूड आउट ऑफ 60. नाउ कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. दैट्स योर होमवर्क. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होते हैं, डाटा क्लियर होता है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. सो इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है. इस चैनल का नेम है स्किल्ड लर्निंग. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसको आप क्लिक कीजिए. ओके, जो बेल आइकन आएगा उसको आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. तो अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर इसको करिएगा. इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. उसमें उन चीज़ों में सुधार ज़रूर होगा. ओके, सो फ्रेंड्स, बाय बाय. चलिए मिलते हैं.